आज हम क्लास 5 में हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है राख की रस्सी। ठीक है, चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। आपके पास अगर बुक है तो बुक में आप खोल लीजिए, अगर बुक नहीं है तो जब भी आपका कोर्स आएगा या आप नेट पे ऑन करके ये पाठ खोल के इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। लोनपोगार जो एक व्यक्ति था वो तिब्बत के 32वें जो राजा थे सोनरोसेन गापो के राज्य में मंत्री था। तो लोनपोगार जो था वो बहुत चालाक था और बहुत ज्यादा चालाकी अंदर थी और हाजिर जवाबी बहुत थी उसमें। कोई भी बात का वो तुरंत से उत्तर दे दिया करता था और इसी आदत के कारण वो दूर दूर तक बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका एक बेटा था लोनपोगार का, तो वो बहुत भोला था, बहुत सीधा था, उसमें कुछ ज्यादा समझ थी नहीं। तो लोनपोगार को अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि मैं जब मर जाऊंगा तब ये कैसे क्या करेगा, कैसे इसकी दिनचर्या चालू रहेगी, कैसे ये कमाएगा, कैसे ये खाएगा। तो उसको उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती थी। अब एक दिन उसने क्या करा, उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा कि ये भेड़ें लेकर जाओ और इनको बिना मारे बिना बेचे तुम्हें 100 बोरे जो जानते हो ना, गेहूं जैसा एक अन्न होता है, जो के 100 बोरे लेकर आना है और 100 भेड़े भी वापस लाना है। अब उसका बेटा भेड़ों को लेके शहर जाता है और फिर सोचता है कि अब क्या करूं। बहुत चिंता हो जाती है उसको कि 100 बोरे जो कैसे खरीदूंगा, कैसे क्या करूंगा, और ये लेके नहीं गया तो पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। अब वो जाके चिंता में एक जगह बैठा होता है, तब वहां कहीं से एक लड़की आती है। वो लड़की उससे पूछती है आपकी चिंता का क्या कारण है। तो जो लोनपोगार का जो बेटा होता है वो उसको सारी बातें बताता है कि मेरे पिताजी ने मेरे आगे ऐसी शर्त रखी है कि 100 जौ के बोरे लेकर आना है और भेड़े भी नहीं बेचना है। तो वो लड़की बोलती है चलो तुम्हारी समस्या का मैं समाधान करती हूँ। वो क्या करती है लड़की, एक सीजर कैंची लेके आती है और भेड़ों के सारे बाल काट देती है और वो भेड़ों के बाल जो काटते हैं उसको बेचते हैं। तो आपको पता है भेड़ों के बाल तो बहुत महंगे बिकते हैं और भेड़ों के बाल से क्या बनता है, स्वेटर बनती है, शॉल बनती है ना। तो वो बेचते हैं उसको, भेड़ों के बाल को, और उससे 100 बोरे जौ के खरीदते हैं। अब लोनपोगार का जो बेटा होता है वो पैसे लेके जौ के बोरे लेके और जाता है और सोचता है कि मेरे पिताजी तो बहुत खुश होंगे। अब वो लेके जाता है और सारी बात अपने पिताजी को बताता है कि मैं 100 बोरे जो ऐसे लेके आया हूँ। तो उसके पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने भेड़ों के बाल जो बेचे हैं मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम वापिस जाओ और है ना बिना भेड़ को मारे, बिना भेड़ को बेचे 100 भेड़ और है ना 100 जौ के बोरे फिर लेके आओ। अब लोनपोगार का बेटा लेके जाता है और फिर सोचता है कि काश वो लड़की मुझे फिर से मिल जाए। फिर चिंता में बैठ जाता है वो। थोड़ी देर बाद जैसा वो सोचता है कि लड़की वापस मिल जाए, थोड़ी देर में वो लड़की आती है और फिर बोलती है कि आप बताओ आप तुम्हें क्या चिंता है। तो वो उसके पिताजी की सारी बात वापस ऐसे कैसे उस लड़की को बताता है कि मेरे पिताजी तो बिल्कुल खुश नहीं हुए और उन्होंने मुझे फिर से बोला है कि 100 जौ के बोरे लेके आना और आपको भेड़ भी नहीं बेचना है, भेड़ को मारना भी नहीं है। तो वो लड़की बोलती है चलो फिर से तुम्हारी समस्या का मैं समाधान करती हूँ। वो क्या करती है, 100 भेड़ के सींग को काटती है और फिर उनको वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। फिर जो पैसे आते हैं उससे 100 जौ के बोरे खरीदता है वो
और वापस वो महल में जाता है और अपने पिताजी को जाके सारी बात बताता है। तो सोचता है कि अब तो पिताजी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, पर उसके पिताजी बोलते हैं, जब जाके सब बताता है कि लड़की मिली थी और लड़की ने ऐसा ऐसा बोला और हमने सींग काटे, सींग बेचे, उससे जो पैसा आया उससे हमने जौ के बोरे खरीदे। अब वो जो लोनपो गार्ड का जो रहता है वो बोलता है कि तुम उस लड़की से कहो कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे तो मैं उसे मान जाऊंगा। तो वो लड़का जाता है और उस लड़की से बोलता है कि मेरे पिताजी ऐसा बोल रहे हैं। तो लोनपो गार्ड का लड़का जब ऐसा बोलता है लड़की से, तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं रस्सी तो बना दूंगी, पर तुम्हारे पिताजी को वो रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। अब वो आके जब लोनपो गार्ड को ये बात बताता है तो लोनपो गार्ड बोलता है कि ऐसा तो संभव है ही नहीं, कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती है। तो वो उस लड़की की बात को मान लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं पहन लूंगा। अब जाता है और लड़की से बोलता है कि मेरे पिताजी तैयार हैं वो राख की रस्सी पहनने के लिए। तो वो लड़की जो रहती है वो क्या करती है, 9 हाथ की रस्सी लेती है, उसको पत्थर पे रख के कूटती है और फिर उसको जला देती है। तो वो क्या होती है, रस्सी पूरी राख बन जाती है। अब वो लड़की सुई धागे से उस रस्सी को सिलती है और दे देती है कि अब आप अपने पिताजी से कहो कि ये रस्सी वो पहनेंगे। तो अब उस बात लोनपो गार्ड के पास लेके जाता है और बेटा और रस्सी को और कहता है कि अब आप इसे पहनिए। अब वो हाजिर जवाब भी था, वो बहुत होशियार भी था, चालाक भी था। तो वो उस लड़की की आगे अपनी चालाकी कम दिखाई देती है, वो लड़की उससे भी ज्यादा होशियार निकलती है। तो उसके सामने क्या करता है, अपना सिर झुका लेता है और फिर क्या करता है, जो उसका बेटा रहता है उसकी शादी वो उस लड़की के साथ कर देता है। ये कहानी थी राख की रस्सी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, 2-3 बार आप पढ़ें इसके, फिर इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम आपको कल करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू।